जय श्री राम सीताराम। जय हनुमान। दोस्तों, आज हम एक अत्यंत ही रहस्यमय एवं हृदय को छू लेने वाले विषय की बात करने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपका मन प्रभु श्री राम के परम सेवक संकटमोचन हनुमान जी की ओर आकर्षित हो जाएगा। क्योंकि जब जीवन में हर दिशा से अंधकार छा जाए, जब हर मार्ग रुक जाए, जब अपने भी पराये बन जाए, तब एक ही सहारा होता है, प्रभु हनुमान जी का नाम। और जब वो कृपा करते हैं तो उनके आने के संकेत भी देने लगते, ऐसे संकेत जो आपको बता देते हैं कि अब आपके जीवन में शुभ समय आने वाला है, अब दुखों का अंत होने वाला है, अब आपका भाग्य करवट लेने वाला है। ऐसे संकेत 8 प्रमुख रूपों में प्रकट होते हैं, जिन्हें समझना और पहचानना हर भक्त के लिए जरूरी है। सबसे पहला संकेत होता है स्वप्नों में प्रभु के दर्शन। अगर आपको सपने में हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी या फिर श्री राम के दर्शन होते हैं, तो समझ लीजिए वो संकेत है कि हनुमान जी आपके साथ है, आपकी रक्षा कर रहे हैं और आपके जीवन में चल रही समस्त बाधाओं को समाप्त करने वाले हैं। अगर आप किसी केस, विवाद या पारिवारिक झगड़े में फंसे हुए हैं, तो उसमें भी विजय की संभावना बन जाती है। अगर आप नकारात्मक शक्तियों से ग्रस्त हैं, बुरी नजर, टोटका या ऊपरी बाधा से परेशान हैं, तो ये सपने इस बात का संकेत होते हैं कि अब वो शक्तियां नष्ट होने वाली हैं और उनके स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन तो और भी विशेष माने जाते हैं। ये दर्शाते हैं कि आपकी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होने वाली है। और यदि आप हनुमान जी की पूजा करते हुए या भजन करते हुए सपने में दिखाई देते हैं, तो ये और भी शुभ संकेत होता है। ये इस बात का प्रमाण होता है कि प्रभु आपकी भक्ति से प्रसन्न है और अब आपकी साधना सफल होने वाली है। दूसरा संकेत होता है कि जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते समय भाव विभोर हो जाते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और आपको ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई दिव्य शक्ति आपके समीप आ चुकी है, तो समझ लीजिए संकट मोचन स्वयं आपके समीप उपस्थित हो गए हैं। ये उनके आशीर्वाद का प्रतीक है। जब मनुष्य की आत्मा सच्चे भक्ति भाव से भर जाती है, तो उसके शरीर की प्रतिक्रिया भी वैसी ही होती है। वो स्पंदन, वो कंपन, वो आंसू, सब कुछ एक दिव्य अनुभूति होती है। ये बताता है कि अब प्रभु ने आपकी पुकार सुन ली है, अब आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं और अब आपके जीवन में परिवर्तन निश्चित है। ये इस बात का भी प्रतीक होता है कि आपने अपने भीतर की सारी बुराइयों पर विजय पाली है, आपका मन निर्मल हो गया है और आप अब प्रभु से साक्षात्कार के लिए तैयार हैं। तीसरा संकेत होता है अचानक आने वाला साहस। अगर आप पहले डरते थे, निर्णय नहीं ले पाते थे, लेकिन अब आप में आत्मबल और आत्मविश्वास आ गया है, तो जान लीजिए ये हनुमान जी की कृपा का ही परिणाम है। क्योंकि जिस पर प्रभु हनुमान कृपा करते हैं, वो निर्भय हो जाता है, उसका मन भय मुक्त हो जाता है, वो सच्चाई के मार्ग पर अडिग हो जाता है और जीवन के हर संघर्ष को पार कर लेता है। चौथा संकेत है शरीर में ऊर्जा का अनुभव। यदि आप बिना किसी कारण के भीतर से उत्साही महसूस करते हैं, मन प्रफुल्लित रहता है, हर कार्य में सफलता मिलने लगती है और थकावट का अनुभव नहीं होता, तो ये संकेत होता है कि आपके अंदर हनुमान जी की शक्ति उतर चुकी है। वो आपको हर कार्य में सहायता दे रहे हैं और आप में अलौकिक शक्ति का संचार कर रहे हैं। पांचवा संकेत होता है आपके आसपास के वातावरण में बदलाव। अगर आपके घर में पहले कलह का माहौल रहता था, लेकिन अब शांति बनी रहती है, अगर पहले घर में बार बार बीमारियां आती थी और अब सब कुछ ठीक हो रहा है, अगर पहले कोई काम अटक जाता था और अब सफलता मिलने लगी है, तो समझिए ये हनुमान जी की दिव्य कृपा का ही परिणाम है। वो आपके घर में निवास कर चुके हैं और अब आपको हर दिशा से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। और छठा संकेत जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है भीतर की भावना। अगर आपको बिना किसी कारण के ऐसा लगने लगे कि कोई है जो आपकी रक्षा कर रहा है, अगर बिना किसी बाहरी संकेत के आपका मन कहने लगे कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगर हर कठिनाई के समय भी एक शांति बनी रहती है, तो समझिए हनुमान जी ने आपको अपने संरक्षण में ले लिया है
और अब आप अकेले नहीं हैं। अब आपके हर कदम पर संकट मोचन आपके साथ है। अब कोई बाधा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये सभी संकेत बताने के लिए पर्याप्त है कि प्रभु हनुमान जी आपकी साधना से प्रसन्न हो गए हैं। अब चाहे शत्रु हो या कोई बुरी शक्ति, सब आपकी शक्ति के आगे टिक नहीं पाएंगे। इसलिए प्रिय भाइयों, अपने हृदय में विश्वास रखिए, अपनी भक्ति को बनाए रखिए और जब भी जीवन में इन संकेतों को अनुभव करें तो समझ लीजिए कि अब समय बदल चुका है। अब प्रभु की कृपा बरसने वाली है और अब आपके जीवन में राम नाम का प्रकाश फैलने वाला है। दोस्तों कहते हैं कि जब हनुमान जी की कृपा किसी व्यक्ति पर बरसती है तो वो व्यक्ति हर प्रकार की विपत्ति से सहजता से बाहर आ जाता है। उसके जीवन में सकारात्मकता, ऊर्जा, साहस और आत्मविश्वास का संचार स्वतः ही होने लगता है और उसके चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल निर्मित हो जाता है। अब मैं आपको हनुमान जी द्वारा दिए जाने वाले कुछ विशेष संकेतों के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं, जिनके माध्यम से हम जान सकते हैं कि प्रभु हमारे ऊपर विशेष कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं या नहीं। जब कोई बंदर बिना किसी कारण के बार बार आपके घर आता है, चुपचाप बैठता है, किसी को हानि नहीं पहुंचाता और फिर शांतिपूर्वक चला जाता है, तो इसे हनुमान जी की असीम कृपा का संकेत माना जाता है। ऐसा माना गया है कि उस बंदर के माध्यम से स्वयं हनुमान जी आपके घर की निगरानी करने, आपके ऊपर मंडरा रही विपत्तियों को दूर करने और कुदृष्टि से रक्षा करने पधारे हैं। यदि वो बंदर आपके घर में चने, केले या कोई अन्य वस्तु खा लेता है तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। इसका अर्थ होता है कि आपके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं रहेगी और देवी लक्ष्मी का वास बना रहेगा। अगर आप सपने में किसी बंदर को हंसते हुए देखते हैं तो ये भी अत्यंत शुभ होता है। इसका अर्थ है कि आपके जीवन में आनंद, हंसी और खुशहाली आने वाली है। वहीं यदि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य पर जा रहे हैं और उसी समय बंदर की आवाज सुनाई दे जाए तो समझिए कि आपका कार्य अवश्य सिद्ध होगा, सफलता आपके कदम चूमेगी। इसी तरह यदि आपके घर के आसपास बंदरों का झुंड शोर मचाए तो ये सावधानी का संकेत होता है। रिश्तों में कड़वाहट या तनाव आ सकता है, लेकिन इसके विपरीत यदि वही झुंड शांत बैठा हो तो ये इस बात का द्योतक है कि आपके पारिवारिक रिश्तों में मधुरता, प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। हनुमान जी को मंगल ग्रह का प्रतीक माना जाता है और मंगल का रंग होता है लाल। इसलिए यदि मंगलवार के दिन आपको लाल रंग की वस्तुएं बार बार दिखाई दें, जैसे लाल वस्त्र पहने हुए व्यक्ति, लाल गाय, लाल फूल या लाल वस्त्रों में सजी स्त्रियां, तो ये संकेत है कि हनुमान जी की अनुकंपा आप पर बरस रही है। मंगलवार को लाल चींटी या लाल कुत्ता देखना भी एक शुभ माना जाता है। ये संकेत होता है कि आर्थिक रूप से आपको लाभ होने वाला है और कोई पुराना रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है। ऐसे संकेतों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्वयं प्रभु के भेजे हुए संदेश होते हैं जो हमें दिशा दिखाते हैं। अगर आपके घर में प्रतिदिन रामायण का पाठ होता है, श्री राम के भजन गाए जाते हैं या नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ होता है, तो समझिए कि आपका घर किसी मंदिर से कम नहीं और उस स्थान पर स्वयं बजरंगबली निवास करते हैं। जहां श्री राम का नाम गूंजता है वहां हनुमान जी अपनी उपस्थिति अवश्य देते हैं। ऐसा घर हमेशा सुरक्षित रहता है। उस घर के सदस्यों को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है, मानसिक शांति मिलती है और जीवन की कठिन राहें भी सरल हो जाती हैं। यदि आप नियमित रूप से हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करते हैं तो ये भी अत्यंत लाभकारी होता है, क्योंकि हनुमान जी को सिंदूर अति प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि जब हनुमान जी ने देखा कि माता सीता मांग में सिंदूर लगाती है तो वो श्री राम की दीर्घायु के लिए है। तब उन्होंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया ताकि श्री राम जी को अधिक लाभ मिले। इस भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर श्री राम ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त उन्हें सिंदूर चढ़ाएगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसीलिए भक्तगण मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की विशेष कृपा आप पर बनी रहे
तो आप नियमित रूप से उनकी आराधना करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, श्री राम नाम का जप करें और हनुमान मंदिर में जाकर अपने मन की बात कहें। वो अवश्य सुनेंगे, क्योंकि वे संकट मोचन हैं, भक्त वत्सल हैं और अपने हर भक्त की पुकार पर तुरंत दौड़कर आने वाले देवता है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता नहीं होती। केवल सच्ची श्रद्धा, भक्ति और समर्पण ही चलाते हैं। इसलिए यदि आपने किसी बंदर को देखकर अपने हृदय में श्रद्धा का भाव अनुभव किया है, या यदि आप मंगलवार को लाल रंग की वस्तु देखकर आनंदित हो उठे हैं, या फिर भजन करते समय आपकी आंखों से आंसू बह निकले हैं, तो समझ लीजिए कि हनुमान जी आपसे प्रसन्न हैं और अब आपके जीवन से समस्त बाधाएं शीघ्र ही समाप्त होने वाली है। दोस्तों, अगर आपकी हथेली पर मंगल रेखा बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, तो ये समझ लेना चाहिए कि ये कोई साधारण बात नहीं है। ये संकेत है कि हनुमान जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। ये रेखा जो अंगूठे के नीचे से शुरू होकर जीवन रेखा के पास तक जाती है, जब गहरी और बिना टूट फूट के दिखाई देती है, तो ये दर्शाती है कि व्यक्ति जीवन में साहस, आत्मविश्वास और विजय की ऊर्जा से परिपूर्ण रहेगा। हनुमान जी, जिन्हें शक्ति, समर्पण और भक्ति का प्रतीक माना जाता है, उनकी कृपा प्राप्त होना किसी सौभाग्य से कम नहीं होता। जिनकी हथेली पर ये मंगल रेखा नहीं दिखती, उन्हें भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है, अपने मन, वचन और कर्म से परोपकार करता है, तो हनुमान जी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। हनुमान जी सच्चे हृदय से किए गए सेवा कार्य को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते और उन पर कृपा करते हैं, जो दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने जीवन में सत्य, सेवा और भक्ति को अपनाएं। किसी के साथ अन्याय ना करें, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करें और हर दिन कुछ ऐसा करें जिससे किसी और को लाभ हो। यही सच्चा हनुमान भक्त होने का प्रमाण है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में सभी कष्ट दूर हो, आत्मबल बढ़े और कार्यों में सफलता मिले, तो अपने जीवन में मंगल रेखा की तरह स्पष्टता, दृढ़ता और भक्ति को स्थान दें और नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार और शनिवार के दिन विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा करें। उन्हें सिंदूर, चमेली का तेल और गुड़चना अर्पण करें। अपने जीवन में विवेक, पराक्रम और सहनशीलता को बनाए रखें, क्योंकि यही गुण हनुमान जी के प्रिय है और इन्हीं गुणों के कारण वे अपने भक्तों को हर विपत्ति से बचाते हैं, संकटों से निकालते हैं और उन्हें परमात्मा की ओर अग्रसर करते हैं। तो भाइयों, यदि आप सच्चे मन से स्वार्थ भाव से हनुमान जी की भक्ति करेंगे, तो न केवल आपकी हथेली पर मंगल रेखा उभर कर आएगी, बल्कि आपका संपूर्ण जीवन मंगलमय हो जाएगा। इसलिए भक्ति में दृढ़ रहें, सेवा में लीन रहें और सच्चे मन से प्रभु को याद करते रहें। यही जीवन का सार है। यही हनुमान जी की कृपा पाने का सरल मार्ग है। जय श्री राम, जय हनुमान दोस्तों।